हमने उस गरुड़ को इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए भेजा ही क्यों? विमाता कद्रू हम देवताओं को कभी मना नहीं कर पाती, पर अपने उस दास की बात मानेंगी वो? गरुड़ दास नहीं, दूत बनकर गया है देवराज। क्या आपको सच में विश्वास है मुनिवर? विमाता कद्रू दास और दूत के अंतर का सम्मान कर पाएंगे? अपनी विमाता पर अविश्वास अकारण है पुत्र। कद्रू भी हम सब की भांति प्रभु विष्णु की भक्त है और उनके कार्य में व्यवधान नहीं उत्पन्न करेंगी वो। माँ और महारानी जिन बाबा के बारे में बात कर रहे थे, उनसे एक बार मिलना चाहिए मुझे। देखा प्रभु, लगता है गरुड़ गुरु दत्तात्रेय का आशीर्वाद पा ही लेगा। गरुड़, अब विलंब नहीं हो रहा है तुझे? आइए महारानी। एक बार बाबा से मिल तो लेता गरुड़। गुरु के आशीर्वाद से तुम्हारा एक कार्य सिद्ध हो जाता गरुड़, किंतु व्यर्थ ही तुमने यह अवसर गंवा दिया। माँ, आपके कारण आज जो इस महल में हुआ है, इसके बाद हमें यहाँ शांति नहीं मिल सकती। आपके अनुचित आदेश को मानकर अपने अंतर्मन के स्वर को अनसुना करना भी अब हमारे लिए संभव नहीं होगा। माँ, जहां जाना चाहते हो जाओ। सुखी रहे। माँ, कैसे हैं आप? बस बस, अधिक चिंता जताने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूं कि तू कितना चिंतित है अपने परिवार के लिए और अपनी इस मां के लिए। भैया, आपकी विमाता मां विंता के छोटे पुत्र गरुड़ का प्रणाम स्वीकार करें। गरुड़,
इसे अपने हृदय से तो ऐसे लगा रहा है जैसे ये इसका सगा भाई हो। तुम्हें हृदय से लगाकर ऐसा लगा जैसे विंता माँ को गले से लगा लिया। कैसी है वो? बोलो ना गरुड़। दासत्व का धागा तो माता कद्रू ने गरुड़ को भी अपना दास बना लिया। हम यहाँ एक विशेष उद्देश्य के लिए आए हैं वासुकी। बताइए, अब क्या चाहिए आपको? प्रभु विष्णु की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन होने जा रहा है भैया, जिसके लिए स्वयं प्रभु कूर्म अवतार लेकर आधार बने, मंदराचल पर्वत से मथनी बनी, और अब समस्त देवों और दानवों की, अदिति माँ की, गुरु बृहस्पति और नारद मुनि की, यहाँ तक कि स्वयं प्रभु विष्णु की भी यही इच्छा है कि आप इस मथनी की डोर बनकर इस कार्य को सफल बनाने में हमारी सहायता करें। वाह, ये तो बहुत ही शुभ समाचार है और बहुत बड़ा सम्मान भी है ये मेरे लिए। मैं जानता था भैया आप मुझे निराश नहीं करेंगे। चलिए शीघ्र ही चलते हैं। वासुकी, इसके पहले तू इस उद्देश्य के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। मैं कुछ क्षण बिताना चाहती हूँ तेरे साथ। कुछ बात करनी है मुझे तुझसे। कहिए, अब क्या कहना चाहती हैं आप? अकेले में। जब मैं वासुकी भैया के साथ पहुंचूंगा तो सभी देव और दानव अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। उस गरुड़ के हाथों में दासत्व का बंधन देखकर तूने अपनी मां को ही दोषी मान लिया। तूने ये जानने का प्रयास भी नहीं किया कि तेरी मां को, तेरे भाइयों को उस गरुड़ की वजह से कितना कुछ सहना पड़ा है। धूमल, तेरे अन्य भाई, उनके प्राण में कैसे मृत्यु के मुख से लेकर आई हूं, ये मैं जानती हूं। क्या हुआ था मेरे भाइयों को माँ? अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संकट बहुत कठोर था, किंतु मैंने जीवित पुत्रिका का व्रत किया और उनके प्राण बच गए। और अब मैं नहीं जानती कि ये व्रत भविष्य में पर्याप्त होगा भी या नहीं। माँ, ये सब आप क्या कह रही हैं? तू जानता भी है ये मंथन क्यों हो रहा है? गरुड़ ने बताया कि प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी के मिलन के। ये तो बस उद्देश्य है इस मंथन का, और भी अनेक लाभ है। इसका सबसे बड़ा कारण है अमृत। ये क्या? माँ वासुकी के जरिए कौन से नए षड्यंत्र का जाल बना रही है? आपको क्या लगता है तक्षक भैया, माँ वासुकी भैया को मना पाएगी? मेरा भी रोम रोम यही प्रार्थना कर रहा है कालिया। यदि वासुकी भैया ने माँ की आज्ञा नहीं मानी तो माँ कभी उनका मुंह भी नहीं देखेंगे। धूमल, तुम दोनों को क्या लगता है, माँ मना पाएगी वासुकी भैया को? चुप क्यों हो? बोलो। क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे चुप क्यों खड़े हो? तुम भी उस बूढ़े से भयभीत हो? बताओ। बताओ। धूमल, इन्हें क्या बताएं गुरु दत्तात्रेय के विषय में? कुछ मत बोल तख्तू, चुप रहने में ही हमारे प्राणों की भलाई है।
दानवों के पास पहले से ही संजीवनी विद्या है, किंतु अब केवल देवताओं को अमृत प्राप्त ना हो जाए, इसके लिए मंथन में अपना योगदान देना स्वीकार किया उन सबने। विचार कर वासुकी, स्वयं से विचार कर। यदि दानवों को, देवताओं को इस मंथन से, इस अमृत से सुरक्षा मिल गई, तो मेरे पुत्रों, तेरे भाइयों का क्या होगा? उनकी रक्षा कौन करेगा? रक्षा करने वाला अमृत नहीं है मां, केवल ईश्वर है। शिव है तो सब कुछ संभव है। तर्क वितर्क के जाल में फंसाकर अपनी मां की आज्ञा मानने से मना कर रहा है तू। ऐसी आज्ञा मां? तू मानेगा या नहीं? यदि धर्म के विरुद्ध ना हुआ तो अवश्य मानूंगा मां। मां का ऋण चुकाते समय शर्त नहीं लगाते वासुकी। आप बताइए तो सही, क्या आज्ञा है मां? वासुकी भैया को शीघ्र आना चाहिए, उनकी प्रतीक्षा हो रही है। पहले विमाता कद्रू गरुड़ का अहंकार तोड़ेंगी और फिर वो स्वयं पूरा का पूरा टूट जाएगा। तू उस करुण के साथ नहीं जाएगा। मां, आप मुझे धर्म का कार्य करने से कैसे मना कर सकती हैं? आपको तो गर्व होना चाहिए कि इतने शुभ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके पुत्र को चुना गया है। अवश्य होता वासुकी, यदि तुझे सम्मान के साथ आमंत्रित किया जाता। देवताओं को प्रभु विष्णु ने स्वयं आमंत्रित किया। दानवों को बुलाने के लिए स्वयं नारद मुनि दौड़े दौड़े चले गए, किंतु तुझे आमंत्रित करने के लिए किसे भेजा गया? मेरे अपने ही दास को। इससे क्या अंतर पड़ता है मां? अंतर पड़ता है वासुकी, अंतर पड़ता है। बचपन से मैंने तुम सबको एक ही शिक्षा दी है। खड्गेन आक्रम में भुंजीता, वीर भोग्या वसुंधरा। शस्त्र के बल पर ही पुरुषार्थ करने वाले विजयी होकर इस पृथ्वी का भोग करते हैं। इसलिए तुम सबको इतना शक्तिशाली बनना होगा कि सबको पराजित करके स्त्रीलोक पर अपना राज स्थापित कर सको। इन खुली आंखों ने एक ही स्वप्न देखा है, मेरे पुत्र इतने शक्तिशाली, इतने सामर्थ्यवान बने कि इस पूरी सृष्टि को झुककर उनका और उनकी मां का सम्मान करना पड़े। जब तक तुझे वहां पूरे आदर के साथ आमंत्रित नहीं किया जाता, तू नहीं जाएगा वहां। मां, प्रभु विष्णु के कार्य में अवरोध नहीं, सहायक बनना चाहिए। मैं भी यही चाहती हूँ वासुकी, मैं भी यही चाहती हूँ, और तेरे चुनाव से मैं प्रसन्न भी बहुत हूं। किंतु आज तक तेरी मां को वो सम्मान नहीं मिला जो अदिति दीदी और दीदी को मिला है। तू तो जानता है ना, ये संसार उन्हीं का सम्मान करता है जिनकी भुजाओं में बल होता है। जब तक स्वर्ग पर देवताओं का राज था, तब तक अदिति दीदी सबसे शक्तिशाली थी। देवी अदिति की, देवी अदिति की। और जैसे ही दानवों का राज हुआ, सारी शक्ति दीदी के पास चली गई। राजमाता दीदी की, राजमाता दीदी की। पर अब पहली बार ऐसा अवसर आया है जहां समस्या बहुत बड़ी, उसे सुलझाने का सामर्थ्य केवल मेरे पुत्र में है। उन सभी ने अब तक ना तो केवल इस शक्ति को पहचाना है और ना ही इसके कारण मेरा सम्मान किया है, किंतु अब मैं सबको विवश कर दूंगी। मैं सदैव अदिति दीदी और दीदी के सामने झुकती आई हूं,
किंतु अब ये संसार मेरे सामने झुकेगा। तुझे बुलाने के लिए उस दास को भेजकर उन्होंने मेरे नागपुत्रों का अपमान किया है, किंतु अब उन्हें समझाना होगा कि इस अमृत पर मेरे पुत्रों का भी उतना ही अधिकार है जितना उनके पुत्रों का है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो ना तो मेरा पुत्र इस मथनी की डोर बनेगा, ना ही अमृत बाहर आएगा, और ना ही देवी लक्ष्मी। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि माँ अपने स्वार्थ के लिए इस सीमा तक जा सकती है। जब मैं वासुकी भैया के साथ क्षीर सागर के तट पर पहुंचूंगा तो राहु के तो रंग ही उड़ जाएंगे। वो पहले से मेरी इतनी प्रशंसा कर रहा था, अब तो मेरी प्रशंसा के गीत गाने लगेगा। और वज्राम धमकी देना बहुत प्रिय है ना उसे। जब वासुकी भैया को साथ देखेगा उसके मुंह से स्वर तक नहीं निकलेगा। विंतानंदन गरुड़ की जय! विंतानंदन गरुड़ की जय! आ गए आप? चलिए, बहुत विलंब हो रहा है, शीघ्र चलते हैं। मैं अकेले ही लौटना होगा गरुड़। अकेले अर्थात? मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। ये कैसे संभव है प्रभु? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा छोटा भाई वासुकी मां के बहकावे में आ जाएगा। उसने तो गरुड़ के साथ जाने से ही मना कर दिया। संसार में जिसकी कामना होती वह कभी भी आसानी से नहीं मिलता शेष। तुम जिसे अवरोध समझ रहे वो समुद्र मंथन की यात्रा में एक ऐसा पड़ाव बनेगा जिसका स्मरण आने वाले सहस्त्र वर्षों तक रखा जाएगा। वासुकी ने अपनी मां की आज्ञा का पालन करके न केवल उनका मान बढ़ाया बल्कि ऐसी घटनाओं की श्रृंखला का आरंभ किया जिसके दूरगामी परिणामों की कल्पना करना इस समय असंभव है। आप मेरे साथ चलने के लिए मना कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हैं आप? तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो गरुड़, मेरी मां से नहीं। अब कहने के लिए बचा ही क्या है भैया? आपने तो अपनी मां के कहने पर धर्म का साथ ही छोड़ दिया। धर्म के बारे में उपदेश देने का अधिकार तुझे किसने दिया? अपनी मां की सिखाई हुई बातों को तोते की तरह रटता रहा है तू। इसके अतिरिक्त धर्म के बारे में जानता ही क्या है? मत भूलना, जिसके बारे में तू बात कर रहा है ना, या जिससे प्रश्न कर रहा है, उसने वर्षों तक महादेव की तपस्या की है। क्या लाभ ऐसी तपस्या का जिससे इतना भी ज्ञान नहीं मिल पाया कि किसकी आज्ञा माननी चाहिए और किसके सुझाव को अस्वीकार करके फेंक देना चाहिए। वासुकी भैया, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप जितना समय व्यर्थ करेंगे मंथन उतने ही विलंब से आरंभ होगा। प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी का मिलन बस टलता ही जाएगा, न जाने कब तक। सुन, यदि तू चाहता है कि इस मंथन में और विलंब ना हो तो शीघ्र जा देवताओं और दानवों को मेरा संदेश पहुंचा। यदि उन्हें यह कार्य मेरे पुत्र से करवाना है तो उन्हें स्वयं आकर हम दोनों से विनती करनी होगी, अन्यथा मैं अपने पुत्र को किसी साधारण दास के साथ जाने की अनुमति कभी नहीं दूंगी।
किसी साधारण दास के साथ जाने की अनुमति कभी नहीं दूंगी। किसी साधारण दास के साथ जाने की अनुमति कभी नहीं दूंगी। अभी कुछ समय पहले तक मैं आपकी विमाता का छोटा पुत्र था, आपका भाई था जिसे आपने अभी अभी अपने हृदय से लगाया, तो अब मैं एक साधारण दास से अधिक और कुछ नहीं। तुम्हें मेरी माँ की शर्त का पता चल चुका है गरुड़। अब यदि विलंब नहीं चाहते तो समय नष्ट मत करो। जाओ, जाकर देवताओं और दानवों को बुला कर लाओ। गरुड़ किसी भी समय वासुकी को लेकर आता ही होगा। अरे अवतार पुरुष, क्या हुआ? असफल ही लौट आए? ऐसा प्रतीत होता है जैसे वासुकी और विमाता कद्रू ने इसे इसका स्थान दिखा दिया। ये बात तो सत्य है गरुड़ कि तुम शक्तिशाली हो, पर केवल शक्ति है तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं। हाँ, मंदराचल को उठाया था तुमने, पर वो एक बार का चमत्कार था। तुम्हारी सफलता एक संजोग से अधिक और कुछ भी नहीं थी। उचित कहा महाराजा ने। तू अपनी माता को कभी सम्मान नहीं दिला पाएगा। दासी का पुत्र है तू, आजीवन दास ही रहेगा। दासी का पुत्र है तू, आजीवन दास ही रहेगा। दासी का पुत्र है तू, दासी पुत्र गरुड़, दासी पुत्र गरुड़, दासी पुत्र गरुड़। मैं आपको यहां से लिए बिना नहीं जाऊंगा, और यदि आप मेरे साथ नहीं चले तो आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध ले जाने के अतिरिक्त मेरे पास और कोई उपाय नहीं बचेगा। हाँ, मैं आपको बलपूर्वक उठाकर ले जाऊंगा। गरुड़ का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। तू मेरे पुत्र पर बल प्रयोग करेगा और मैं तुझे करने दूंगी। प्रयास करके देखिए। मैं सबको वचन देकर आया हूं कि मैं वासुकी भैया को साथ लेकर आऊंगा, और अब मैं अकेले लौट नहीं सकता। यदि ऐसा है तो बढ़ो आगे। मैं अपनी मां की आज्ञा के बिना नहीं जा सकता। यदि फिर भी तुम मुझे अपने बलपूर्वक ले जाना चाहते हो तो आओ, अपनी इच्छा पूरी करो। मेरे पुत्र के निकट जाने का प्रयास भी मत करना। दास, चेष्टा कीजिए और रोक कर दिखाइए महारानी।
कहीं सच में ये मेरे पुत्र को उठाकर ना लेकर जाए। ये क्या कर रहा है पुत्र? प्रतिरोध कर, स्वयं को इसे अपने साथ मत लेकर जाने दे। ये कैसे संभव है? गरुड़ ने इतना बड़ा पर्वत उठा लिया, परंतु वासुकी की पूंछ को तो ये हिला भी नहीं पा रहा है। जब गरुड़ ने मंदराचल पर्वत उठाया था, तब उसके हृदय में मैं बसा था, पर इस समय उसके हृदय में अहंकार बसा है। और अहंकार वो दीमक होता है जो व्यक्ति को भीतर ही भीतर कब खोखला कर दे, व्यक्ति को स्वयं पता नहीं चलता। मुझे पहले से ही ज्ञात था कि ये कार्य उस पक्षी से नहीं हो पाएगा। हम सब और कब तक उसकी प्रतीक्षा करेंगे? कुर्म अवतार के रूप में प्रभु विष्णु आधार बनकर कब से मथनी को अपनी पीठ पर लिए हुए हैं। अब हमें और विलंब नहीं करना चाहिए। गरुड़ जिसे लाने गया है वो कोई साधारण डोर नहीं है, वो स्वयं वासुकी है, और उसे यहाँ तक ले आ पाना सरल नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही कहा विमाता, ये कार्य बहुत कठिन है। वासुकी को यहां तक लाने के लिए अथाह बल की आवश्यकता ही नहीं, बुद्धि, चतुरता और व्यवहारिक कुशलता के प्रयोग की भी आवश्यकता है, और ये ज्ञान उसके पास है ही नहीं। ये बात राहु को समझाइए असुरराज, क्योंकि राहु ने ही गरुड़ के आत्मविश्वास को बढ़ावा दिया है, ये बोल बोल कर कि ये अवतार पुरुष कुछ भी कर सकता है। जब वो वासुकी को लेने जा रहा था तब तुम सबको कोई शंका नहीं थी, पर अब जब विलंब हो रहा है तो उसके जाने का दोष किसी असुर के माथे मढ़ने का प्रयत्न कर रहे हो तुम। शांत हो जाइए आप सब। अब तक गरुड़ वापस क्यों नहीं लौटा? इस पर विचार विमर्श और तर्क वितर्क करने के स्थान पर हम सबको वहां जाना चाहिए और विलंब के कारण का पता लगाना चाहिए। आपने उचित कहा मुनिवर, चलिए। ये कैसे संभव है? क्या वासुकी भैया मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है? तेरी माँ को भी इस समय यहाँ होना चाहिए था गरुड़। वो स्वयं अपनी आंखों से देख पाती कि मंदराचल पर्वत उठाने वाला उसका महाशक्तिशाली पुत्र मेरे बलशाली पुत्र की पूंछ को हटाना तो दूर, उसे हिला तक नहीं पा रहा है। मैं कब से प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन अपना आकार बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं?
तू कितना भी प्रयास कर ले गरुड़, ये वासुकी है, मेरा पुत्र वासुकी। ये क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? बहुत पीड़ा हो रही है। जानती है इस पीड़ा का कारण कौन है? तेरा पुत्र और उसके कर्म। आपके कहने का अर्थ क्या है बाबा? पूरे विश्व में केवल वासुकी ही मथनी की डोर बनकर समुद्र मंथन के महायज्ञ को पूर्ण कर सकता है, किंतु अपनी माता के आदेश पर वासुकी ने आने से मना कर दिया, तो तेरे पुत्र ने उसे बलपूर्वक ले जाना चाहा और वासुकी के विशाल नाग रूप में जकड़ चुका है। तेरे पुत्र को भ्रम है कि उसको वासुकी ने जकड़ रखा है। वास्तव में उसे उसके अहंकार ने पकड़ रखा है। कितने अभिमान के साथ कहा था तूने कि तू बलपूर्वक उठाकर लेकर जाएगा। क्या हुआ? हाँ, अब तू किस मुंह से अपनी मां के सामने जाएगा? कितनी प्रसन्न थी वो। मेरे पुत्र ने मंदराचल पर्वत उठा लिया है, खीर बांटते फिर रही थी वो सब में, किंतु अब क्या करेगी वो? रोएगी जीवन भर, केवल आंसू बहाएगी वो। मेरा पुत्र प्रभु विष्णु का कार्य करने में असफल रहा। क्यों गरुड़, क्यों? इस कलंक के साथ कैसे जी पाएगी वो? मैंने तो मंदराचल पर्वत को भी उठा लिया था, जिसे देव और असुर मिलकर हिला तक नहीं पाए, तो मैं वासुकी भैया के बंधन से निकल क्यों नहीं पा रहा हूं? सुना, सुना, अपने पुत्र की पुकार सुनी, किंतु ये उसकी पुकार नहीं है, उसके भीतर के अहंकार की पुकार है। ऐसा नहीं हो सकता बाबा। मैंने अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दिए हैं, समझाया है उसे, यदि अरे स्वर्ग में से कोई भी दोष उसके भीतर गए तो उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। यदि शीघ्र तूने कुछ नहीं किया तो तेरे पुत्र का पतन निश्चित है। ऐसा नहीं हो सकता। गरुड़ पुत्र, कसके पुत्र, और कसके ताकत बढ़ाओ।
मैं जानती हूँ बाबा, यदि मेरे पुत्र के मन में अहंकार के ये बीज प्रभु विष्णु की इच्छा से आए हैं, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। गरुड़ मेरे सिखाए संस्कारों को भुलाकर अहंकार के गड्ढे में गिर गया है। ये जानकर मुझे भी निराशा अवश्य हुई है, पर कभी कभी एक छोटी सी निराशा हमें बहुत बड़ी पराजय से बचा लेती है। पर दोष तो मेरा ही है ना बाबा। मैं ये मान बैठी थी कि मेरा पुत्र कभी कोई भूल नहीं कर सकता, पर आज ये सब जानकर मेरी आंखें खुल गई हैं। इसीलिए धन्यवाद दे रही हूँ प्रभु को। अद्भुत है इनका विश्वास, अद्भुत है इनकी भक्ति। इतना दुख पाकर भी इसे आपका आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर रही है। ये भक्तों की ऐसी भक्ति ही मुझे भगवान बना देती। जिस पुत्र की देवी विंता जैसी मां हो, बुराई भले ही उसको छू ले, पर उसके हृदय में स्थान नहीं बना सकती। माँ, अहंकार पतन का कारण होता है। अपने चारों ओर देखकर कुछ वृक्ष अहंकार से तने खड़े हैं, किंतु कुछ वृक्ष स्वाभिमान और विनम्रता का संतुलन स्थापित कर वायु के साथ झूल रहे हैं। जब आंधी आएगी तो तने हुए शीश वाले वृक्ष धूल में मिल जाएंगे, परंतु अपने लचीलेपन के कारण विनम्र वृक्ष वायु के वेग के साथ झुक जाएंगे और आंधी बीत जाने पर फिर से खड़े हो जाएंगे। मंदराचल पर्वत को भले ही मैं यहाँ पर उठा कर लाया, परंतु इसे मथना तो देवता और दानवों को ही है, और यदि आप मेरे साथ नहीं चले, मैं आपको बलपूर्वक उठा कर ले जाऊंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मैं आपके दिए संस्कारों को भूल गया। क्षमा कर दीजिए वासुकी भैया, मैं आपको समझने में बहुत बड़ी भूल कर बैठा। प्रभु विष्णु ने मुझ पर विश्वास करके मुझे इस महायज्ञ का भागीदार बनाया और मैंने प्रभु को निराश कर दिया। अभी तो केवल इस दास ने अपनी नाग भूमि पर रगड़ी है, पर उन देवों और दानवों का शीश मेरे सामने झुकना शेष है अभी। देख क्या रही हैं? आप इतना खास रही थी कि हम दोनों चैन से विश्राम भी नहीं कर पा रहे थे। अब चुपचाप ये जल लीजिए और पीजिए, ताकि आपका कर्कश स्वर बंद हो सके और हमारे कानों को आराम मिल सके। लीजिए, पी लीजिए। धूमल, अब मुझे पता लगा ये गरुड़ आसमान में इतना ऊंचा क्यों उड़ लेता है। हाँ तक तो किसी के लिए कुछ अच्छा कार्य करके, परोपकार करके कितना हल्का हल्का अनुभव होता है। हाँ,
और गरुड़ तो सबके लिए ही अच्छा सोचता है और सबके लिए अच्छा करता भी है। अच्छा है ना कि गुरु दत्तात्रेय स्वयं यहाँ आए हैं। उनके यहाँ आने के कारण ही हमें इतना अच्छा अनुभव हो पाया है। सचमुच अद्भुत है। जिस कुटिया के आसपास मैं और तक्षक भैया पहुंच भी नहीं पा रहे, ये दोनों वहां आराम से घूम रहे हैं। गरुड़ पुत्र, मैं अपना उत्तरदायित्व निभाने में असफल रहा, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रायश्चित के इन आंसुओं ने तुम्हारे अहंकार को धो दिया है गरुड़। हे नागश्रेष्ठ, आपने गरुड़ का अहंकार तोड़कर उसे सीख दे दी है। अब कृपा करके इसे छोड़ दें और हमारे साथ चलें। वासुकी चाहें तो भी हमारे साथ नहीं चल पाएंगे। गरुड़ ने इन्हें अपने साथ ऐसे उलझा लिया है कि वो स्वयं अपनी गांठें नहीं खोल पा रही हैं। इन्हें सहायता की आवश्यकता है। असुरराज, आप वासुकी की सहायता क्यों नहीं करते? संकट के समय सदैव हम असुरों की ही स्मृति क्यों होती है आपको? देवराज इंद्र को प्रयास करना चाहिए। वैसे भी बहुत विश्वास के साथ कहा था इन्होंने कि ये ही वासुकी को वापस लेकर आएंगे। ये घोषणा तो आप असुरों ने भी की थी असुरराज। आप ही ने तो कहा था कि वासुकी भी आपकी तरह शिव भक्त है और आप ही उन्हें लेने जाएंगे। पुत्र, शांत हो जाओ। तुम्हारे सुलझाने से समस्या नहीं सुलझेगी। कद्रू, जब तक तुम वासुकी को अनुमति नहीं दोगी, उसे यहां से ले जाना संभव नहीं है। मैं जानती हूँ दीदी, आप सभी को यही लग रहा है ना कि मैं प्रभु विष्णु के कार्य में अवरोध उत्पन्न कर रही हूँ, किंतु ऐसा नहीं, मेरा विश्वास कीजिए। मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है कि मेरे पुत्र को इतने महान यज्ञ में योगदान करने का अवसर मिल रहा है। पर क्या देवी? पर एक माँ का हृदय अपने सभी पुत्रों के लिए चिंतित रहता है। मुझे केवल एक ही बात का भय है कि कहीं मेरा एक पुत्र मेरे अन्य सभी पुत्रों की मृत्यु का कारण ना बन जाए। कद्रू, ये कैसी अनर्गल बातें कर रही हो तुम? क्यों? क्या ये सत्य नहीं है कि देवता और दानव मेरे वासुकी को दो विपरीत दिशाओं में खींचेंगे ताकि वो क्षीर सागर का मंथन कर सके और उन्हें अमृत प्राप्त हो सके? दानवों के पास पहले से ही संजीवनी विद्या है, फिर भी वो अमृत प्राप्त करने के लिए मंथन में भागीदार बन गए ताकि केवल देवता मृत्यु पर जीत पाकर अमर ना हो जाए। पर मेरे पुत्रों का क्या दीदी? क्या उन्हें इसमें समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्षमा कीजिए विमाता कद्रू, पर अमृत के लिए सबसे अधिक योग्य हम देवता हैं। संजीवनी विद्या हमारे गुरुदेव की तपस्या का फल है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अमृत पर अपना अधिकार छोड़ दें। अभी समुद्र मंथन आरंभ भी नहीं हुआ है, लेकिन आप सबके हृदय में उसे पाने की इतनी तीव्र इच्छा हो गई कि आप सब भूल गए कि अमृत ही समुद्र मंथन का एकमात्र उद्देश्य नहीं है, जबकि धर्म के अनुसार आप सभी को अपना अपना कार्य करना चाहिए और फल की चिंता
प्रभु विष्णु पर छोड़ देनी चाहिए। आप सब जानते हैं प्रभु किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। सबको उनके कर्मों के अनुसार फल अवश्य मिलेगा। सुना तुमने कद्रू? हो गया तुम्हारा मन शांत? क्या हुआ? अब शांत क्यों? कुछ कहते क्यों नहीं? नहीं, क्या चाहती हो? हम सब तुम्हारे सामने हाथ जोड़े, तुम्हारी आरती उतारे। आरती करने की आवश्यकता नहीं है दीदी, किंतु हाँ, मेरे पुत्रों के लिए समान सम्मान की आवश्यकता अवश्य है, जो देवताओं ने दानवों को दिया था। कद्रू उचित कह रही है। जब किसी को किसी से कुछ मांगना हो तो शीश झुकाना ही चाहिए। यही तो मैं चाहती थी कि गरुड़ और सभी देवता असुर मेरे और मेरे पुत्र के सामने शीश झुकाएं। अब समुद्र मंथन में मेरे पुत्र भी सहभागी होंगे और अमृत पर भी उनका अधिकार होगा। क्या हुआ शेष? तुमने दृष्टि क्यों फेर ली? प्रभु, सम्मान तो अर्जित किया जाता है ना। इस प्रकार किसी की विवशता का लाभ उठाकर मांगा नहीं जाता, जैसे मां इस समय कर रही। मुझे लगा था गरुड़ का अहंकार टूटते हुए देख इन्हें भी अपनी भूल का आभास हो जाएगा, पर दूसरों की भूल से सीखने के लिए मन में यह आभास भी होना चाहिए कि हम कुछ अनुचित कर रहे हैं। पर देवी कद्रू के दृष्टिकोण से वो जो कुछ भी कर रही हैं वह उचित ही है। प्रभु, तो फिर मैं ये आशा करता हूं कि गरुड़ की तरह इन्हें भी अपनी भूल का आभास हो जाए। मैं तुझे अनुमति देती हूँ पुत्र, गरुड़ को छोड़ दे और जा इनके साथ। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। क्या हुआ पुत्र? मैं गांठ छुड़ाने में तेरी सहायता करती हूँ। इसकी पूछ कहां से आरंभ होती है और तन कहां समाप्त होता है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। करुण को कष्ट पाते देखकर मैं इतना खो गई थी कि मुझे आभास ही नहीं हुआ कि इस पूरी प्रक्रिया में मेरे पुत्र को कितना कष्ट हो रहा होगा। ये गांठें तो खुल ही नहीं रही हैं। अब क्या होगा भ्राताश्री? जानते हो सत्य क्या है शेष? वासुकी को इस स्थिति में गरुड़ ने नहीं, उसकी अपनी मां ने पहुंचाया।
जब माता पिता बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो कभी कभी अपने संतानों के जीवन को अपनी इच्छाओं के जाल से उलझा देते हैं। फिर चाहे वो कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उनकी उलझनों को सुलझा नहीं पाते। तो फिर प्रभु, वासुकी की ये उलझनें कैसे सुलझेंगी? महादेव शिव शंकर की सहायता से। एक भक्त को उसके समस्याओं से मुक्ति केवल और केवल उसके आराध्य प्रभु ही दिला सकते हैं। हम सबको मिलकर महादेव की स्तुति करनी चाहिए। हे महादेव शिव शंकर, मेरे पुत्र की सहायता कीजिए। समुद्र मंथन की डोर बनकर प्रभु विष्णु के कार्य में योगदान देना ही इसकी नियति है। कृपया इस पर कृपा कीजिए। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए महादेव। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं वासुकी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, समुद्र मंथन पूर्ण होने के उपरांत तुम मेरे पास लौट आओगे। प्रभु, आपने ये वरदान देकर संसार का सारा धन दे दिया है मुझे। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए महादेव। मुझे मेरे शिव मिल गए, अमृत मिल गया मुझे। सृष्टि का विधान कितना विशाल, कितना विराट है और कितना तुच्छ हूं मैं, फिर भी मेरे भीतर अहंकार समा गया था। हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस क्षण को कभी ना भूलूं और अहंकार के जाल में फिर कभी ना फंसूं।
मैंने तुझे कितनी बार समझाया, मुझे ये घास फूस नहीं चाहिए, मुझे पौष्टिक भोजन की आवश्यकता है। तेरी समझ में नहीं आता, क्या तू जानबूझकर मुझे प्रताड़ित करती है? ऐसा नहीं है बाबा, मैं क्षमा चाहती हूँ। आप अभी इसे खा लीजिए, मैं कुछ ही समय में पौष्टिक भोजन का प्रबंध कर दूंगी। आज मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा। जब तक तू मुझे मनचाहा भोजन लाकर नहीं देगी, मैं अन्न तो क्या जल की एक भी बूंद नहीं पीऊंगा। और यदि बिना अन्न और जल के मुझे कुछ हो गया तो मेरी हत्या का दोष तुझ पर, तेरे परिवार पर लगेगा। स्मरण रहे, जा यहां से। प्रभु, गुरु दत्तात्रेय ने विंता माँ के सामने ऐसी अनोखी मांग क्यों रखी? विंता माँ तो खुद दासी है, वैसे पौष्टिक भोजन कहाँ से प्रबद्ध करेंगी? और इस समय तो गरुड़ भी उनकी सहायता के लिए वहां नहीं है। दत्तात्रेय उस कुम्हार की तरह है जो मिट्टी के घड़े को सर्वोत्तम बनाने के लिए भीतर से अपना हाथ तो लगाता है, पर बाहर से उस पर चोट भी मारता है। उनकी इस परीक्षा के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, अहंकार में आकर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने मुझे समुद्र मंथन जैसे शुभ कार्य के लिए चुना, किंतु मैं अहंकारी हो गया और आपकी भक्ति के मार्ग से भटक गया। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। यदि हम भूल से शिक्षा ले लें तो वो भूल नहीं रहती, वरदान बन जाती है गरुड़। प्रभु, आपकी सेवा का एक और अवसर दे दीजिए मुझे। अवसर आपदा से उत्पन्न होता है, और इस समय देवता और दानव दोनों ही एक अनोखी आपदा में फंस गए। कैसी आपदा प्रभु? हर बार आपकी इच्छा का सम्मान करना हमारे लिए संभव नहीं है असुरराज। हम असुरों के लिए भी ये संभव नहीं है कि हम देवताओं की हर इच्छा को सहर्ष स्वीकार कर लें। आप समझने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे महाराज बलि? हम दोनों दलों में से कोई एक दल ही वासुकी को उसके मुख की ओर से खींच सकता है और दूसरे दल को उसकी पूंछ की ओर जाना ही होगा। और ये अपेक्षा हमसे क्यों देवराज इंद्र? ये तो तर्क शक्ति पे तय होना चाहिए कि कौन सा दल वासुकी के मुंह की ओर होगा और कौन सा दल उसकी पूंछ की ओर। तो फिर यही सही। यदि तर्क की बात करें तो हमारी मां अदिति आयु में और पद में दोनों में आपकी मां अदिति से बड़ी हैं। इसलिए चुनाव का पहला अधिकार हम देवताओं का ही होना चाहिए। क्षमा करें महाराज, पर ये देवता भूल रहे हैं कि हम असुर इन्हें युद्ध में पराजित कर चुके हैं अनेक बार, और पराजितों को ना तो चुनाव का अधिकार होता है और ना ही अपनी इच्छा व्यक्त करने का। इसलिए देवराज इंद्र स्वर्ग के अधिपति होने के नाते इस चुनाव का अधिकार यदि किसी को है तो वो है केवल और केवल असुर सम्राट बलि को। तुम्हें क्या लगता है गरुड़, किसे वासुकी के मुंह की ओर होना चाहिए और किसे पूंछ की ओर?
प्रभु मैं अधिक तो नहीं जानता, परंतु जितना मैंने देखा है, समझा है, मुझे यही लगता है कि जो भी वासुकी भैया के मुंह की ओर होगा उसे 2 गुनी समस्या का सामना करना होगा, 2 गुना श्रम करना होगा। एक तो पहले से ही वासुकी भैया को खींचना बहुत ही कठिन है और ऊपर से उनके मुंह से विषैली पुकारें निकलेगी। असुर पूजा पाठ तपस्या अनुष्ठान अवश्य करते हैं, परंतु केवल अपने स्वार्थ के लिए, और देव स्वयं के साथ साथ समाज कल्याण का भी विचार करते हैं। इसीलिए न्याय तो यही होगा प्रभु, जो अच्छाई के साथ हो उनके साथ अच्छा हो, और जो बुराई का समर्थन करे उनके साथ बुरा। मैं तुमसे सहमत हूं गरुड़। अब देवता और दानवों के साथ भी ऐसा ही हो, इसका दायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। आज्ञा दीजिए प्रभु। वासुकी भैया की तपस्या सफल हुई मां, और उनके कारण आपको महादेव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तो और आपकी वजह से अब हमें अमृत मिलेगा मां। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये किसने कहा? कौन बोला? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें भी सुनाई दिया ना ये स्वर? कौन सा स्वर मां? यही कि हमें अमृत नहीं मिलेगा। हमने तो कुछ नहीं सुना मां। तो मुझे ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तेरा मन जानता है यही सत्य है, क्योंकि तेरा मन जानता है यही सत्य है, क्योंकि तेरा मन जानता है यही सत्य है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये उस बुढ़े का स्वर है, किंतु ये कैसे संभव है? आप उस बुड्ढे को अधिक महत्व दे रही हैं मां। है ही कौन वो? एक साधारण सा भिखारी और कुछ नहीं। हाँ मां, वो बुढ़ा तो चल फिर भी नहीं सकता। जल और अन्न के लिए तो एक दासी पे निर्भर है। उसे क्या पता कि अमृत क्या है और किसे मिलेगा। माँ, तक्षक और कालिया भैया को कैसे बताऊं कि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मैं भी वही सोच रहा था। तब तो वो तो दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय, वो जो कहते हैं वो अवश्य सत्य होगा। बाबा के लिए पौष्टिक भोजन का प्रबंध कैसे करूं मैं? सत्य कहा तुम दोनों ने। मैं व्यर्थ उस बुढ़े के बारे में सोच रही हूँ। जानते हो तुम दोनों, जब वासुकी ने उस गरुड़ को अपने पास में जकड़ा था, तब मेरा हृदय प्रसन्नता से झूम उठा था। मैं इतनी प्रसन्न तो तब भी नहीं हुई थी जब मैंने उस विंता को अपनी दासी बनाया था, और वो स्वामिनी कहकर मेरे पांव में गिर गई थी। दया कीजिए महारानी, कृपा कीजिए। यदि आज आपने मेरी सहायता नहीं की तो मेरे कुटुंब पर जीव हत्या का दोष लग जाएगा। किसी की भी दृष्टि में अब मेरा कोई मूल्य नहीं है। कल की असफलता के बाद ना ही देवता मेरी बात मानेंगे और ना ही दानव। तो फिर प्रभु विष्णु का दिया कार्य मैं कैसे कर पाऊंगा? भूख भी तीव्र लग रही है।
यदि स्वयं प्रभु विष्णु मेरे स्थान पर होते तो वो क्या करते? अब सही दिशा में सोच रहे हो तो प्रभु आप? तुम मुझे ध्यान कर रहे थे, इसीलिए मैं आ गया। बताओ, यदि तुम्हारे स्थान में मैं होता तो मैं क्या करता? प्रभु, असुरों को समझाना बहुत ही कठिन है। उन्हें जो भी सुझाव दिया जाता है वो उसके विपरीत ही कार्य करते हैं। देखो, तुमने मेरी तरह सोचना आरंभ ही किया और इतनी ही शीघ्र समाधान भी खोज निकाला। तो बस अब उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा कर दो। उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा? अब बताएगी भी, बात क्या है? बाबा को पौष्टिक आहार चाहिए महारानी। वो मार्ग का भिखारी हमारे सामने मांगे रखने लगा और आप उसकी मांगे दोहराती हुई यहां चली आई। तो अब क्या चाहती है तू? कि मेरे पुत्र उस बुढ़े के लिए सामग्री इकट्ठा करे और मैं अपने हाथों से उसके लिए भोजन बनाऊं? और तू महारानियों की तरह उसके सामने भोजन परोस कर स्वयं ही पूरा आशीर्वाद ले ले। तुझे क्या लगता है मैं ये करूंगी? कभी नहीं। आपको करना पड़ेगा महारानी, आपको करना पड़ेगा महारानी, आपको करना पड़ेगा महारानी। ना तो ये युद्ध स्थल है और ना ही यहाँ पर कोई विजेता, ना ही पराजित। हम सब यहाँ पर एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एकत्रित हुए हैं। असुरराज, देवराज, आप सब शांत हो जाइए। लक्ष्य अवश्य एक है और उसकी प्राप्ति के लिए असुर अपने सम्मान पर ठोकर नहीं लगने देंगे। आप दोनों समझ क्यों नहीं रहे हैं? वाद विवाद से हम किसी भी परिणाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और असुरों के हट के कारण हम देवता अपने सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। हम वासुकी की पूंछ नहीं पकड़ेंगे असुरराज। उन्होंने कहा है यदि आज उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिला तो वो अन्न जल त्याग देंगे, और यदि ऐसा हुआ तो उनका वृद्ध तन ये सहन नहीं कर पाएगा, और सहन नहीं कर पाएगा तो मर जाएगा। ये समस्या मेरी नहीं है विंदा। है महारानी, ये आपकी भी समस्या है। एक दासी की कोई व्यक्तिगत पहचान नहीं होती महारानी। जिस दिन मैं आपकी दासी बनी उसी दिन से मुझसे मेरा व्यक्तित्व छीन गया। मैं केवल आपकी प्रतिनिधि हूं और कुछ नहीं। जैसे एक दासी का कर्तव्य होता है अपनी स्वामिनी की सेवा करना, उनकी आवश्यकता का ध्यान रखना, वैसे ही एक स्वामिनी का भी तो कर्तव्य होता है ना, अपनी दासी की हर आवश्यकता को पूरा करना, उसकी रक्षा करना। यदि आज आपकी छत्र छाया में मुझ पर जीव हत्या का पाप लग गया ना, तो इस कलंक से आप भी मुक्त नहीं हो पाएंगी। तू मुझे धमकी दे रही है? विनती कर रही हूं, हम सबके ऊपर ये संकट मत आने दीजिए। पहले ही मेरा गरुड़ और आपका वासुकी एक ऐसे कार्य के लिए गए हैं जिसमें कब क्या होगा कोई नहीं जानता। यदि हमारी एक भूल के कारण उन पर कोई आंच आ गई तो आज पहली बार माँ के सामने विंता माँ को अपनी बात रखते हुए देख रहा हूं।
वे सदैव दासी के कर्तव्यों के बारे में बात करती हैं, परंतु दासी के अधिकारों के बारे में कभी बात नहीं करती। ये दत्तात्रेय के शुभ साथ का प्रभाव है शेष। वो परिस्थितियों को आसान नहीं बनाते, बल्कि व्यक्ति को इस योग्य बनाते हैं कि वो कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाए। तब तो मुझे लग रहा है प्रभु, जब तक ये मंथन पूरा होगा, ये माँ और पुत्र दोनों के ही व्यक्तित्व बहुत बदल चुके होंगे। देवराज असुरराज, आप दोनों का कहना अपने अपने पक्ष की दृष्टि से उचित है, परंतु इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो हमें निकालना ही होगा। प्रभु विष्णु ने इस समस्या का समाधान मुझे दे दिया है। क्या समाधान दिया प्रभु ने? प्रभु का सुझाव यही है कि देवताओं को ही वासुकी भैया के मुंह की ओर रहना चाहिए। क्योंकि आयु और कर्म दोनों की दृष्टि से ये श्रेष्ठ है। असंभव है ये नहीं हो सकता। मुझे ये स्वीकार नहीं। क्षमा कीजिए, परंतु क्यों दीदी माँ? एक दास से तट वितट नहीं करूंगी मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि विष्णु ने हम असुरों के साथ पक्षपात किया है और हम असुर ये सहन नहीं करेंगे। मेरा निर्णय यह है कि मेरे पुत्र वासुकी की मुंह की ओर ही रहेंगे। और अगर देवताओं को इसमें कोई आपत्ति है तो फिर हम असुर इस मंथन में भाग नहीं लेंगे। कितनी बार मस्तिष्क उसी कार्य को करने के लिए लोभित होता है जिस कार्य के लिए उसे मना किया जाए। जिस दिशा के लिए पहले असुर मना कर रहे थे, अब उसी दिशा के लिए लड़ रहे हैं। लोभ में लिया हुआ निर्णय जीव को उसके धर्म से और सही मार्ग से दूर लेकर जाता है। वासुकी के मुख की ओर रहने का लोभ अब असुरों के लिए क्या बदलाव लाता है, ये तो नियति ही बताएगी। ये तो समुद्र मंथन का केवल आरंभ है। मां, मंथन की असुरों को भी आवश्यकता है। अमृत चाहिए हमें। पर अपने सम्मान के मूल्य पर नहीं बलि। तुम पहले ही अपने गुरु को क्रोधित कर चुके हो, और यदि तुमने मेरा आदेश नहीं माना बलि, तो मैं यहां से रुष्ट होकर चली जाऊंगी। दीति मां का निर्णय प्रभु विष्णु की इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध है और देवताओं के हित में भी नहीं है। परंतु एक मां का मन रुष्ट और दुखी हो, ये तो स्वयं प्रभु विष्णु भी नहीं चाहेंगे। इसीलिए प्रभु का दूत होने के नाते मैं देवताओं से आग्रह करता हूं, आप कृपा असुरों को ही वासुकी भैया के मुंह की ओर वाला सिरा थामने दें। समझ गया गरुड़। तो फिर ऐसा ही हो, पर यह निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्य होगा। मंथन में विलंब ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि एक बार मंथन के प्रारंभ होने के पश्चात कोई भी पक्ष अपना निर्णय नहीं बदल सकेगा। हमें स्वीकार है
देवराज, तो फिर हमें भी स्वीकार है। गरुड़ ने आज जिस सूझबूझ और चतुराई का परिचय दिया है, उससे स्पष्ट है कि ये छोटे छोटे कार्य तो बस इसके प्रशिक्षण प्राप्त करने का साधन मात्र है। इसकी नियति में तो कुछ बड़ा ही है, कुछ बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण। से भी क्या व्यर्थ के छोटे छोटे काम करवाते, इतना श्रम, वो भी मुझसे, उस दासी और एक भिखारी के लिए। माँ भी ना कभी कभी क्या निर्णय लेती है मुझे समझ ही नहीं आता। धूमल, हाँ, मन प्रसन्न हुआ ना? अति प्रसन्न बोल, तब तो अति प्रसन्न। आज गुरु दत्तात्रेय के कारण कालिया भैया को भी श्रम करते हुए देखने का सौभाग्य मिला है। हे परम ब्रह्म, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हम विश्व कल्याण के लिए समुद्र मंथन जैसा शुभ कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं। अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा ताकि इस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु कि सभी देवता और असुर ये समुद्र मंथन मात्र अमृत के लिए कर रहे हैं, किंतु मेरी बस एक ही प्रार्थना है कि माता लक्ष्मी का विष्णु जी से जल्द मिलन हो और दोनों की पीड़ा का अंत हो। ये लोग ये मतनी हिला भी नहीं पा रहे हैं और वासुकी पर दबाव बढ़ता प्रतीत हो रहा है।
इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा है। ये लीजिए छोटी माँ। नारायण तुम पर कृपा करें। हे प्रभु, बाबा के लिए आहार का प्रबंध इतनी शीघ्र करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना ही है तो मेरी माँ का कीजिए। अगर उनका आदेश नहीं होता तो मैं आपके लिए इतना श्रम कभी नहीं करता। अब लीजिए। ना, बिल्कुल भी नहीं। सोचना भी नहीं कि मैं इसे तेरे लिए पकाऊंगी। मेरे पुत्र ने तेरे लिए इसका प्रबंध कर दिया, ये उपकार पर्याप्त है तेरे लिए। पकाना तो तुझे ही होगा इसे। महारानी मैं कैसे? ये समस्या तेरी है, मेरी नहीं। महारानी मेरी बात तो सुनिए। आप जानती हैं मैं शाकाहारी हूँ महारानी। महारानी मैं कैसे बनाऊंगी इसे? बाबा भूखे होंगे पर मैं ये कैसे? प्रभु विष्णु ने इस समस्या का समाधान मुझे दे दिया है कि देवताओं को ही वासुकी भैया के मुंह की ओर रहना चाहिए। मुझे यह स्वीकार नहीं। मेरे पुत्र के साथ यह अनुचित हो रहा है। असुरों ने स्वयं ये चुनाव किया था और आपने भी सहमति दी थी। अब आप अपना निर्णय नहीं बदल सकती दीदी माँ। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, दानवों को वासुकी का विष सहन करने की शक्ति दीजिए। आपके शक्ति प्रदर्शन का समय आ गया है असुरराज। मंथन आरंभ कीजिए। हे परमपिता, आपके आशीर्वाद के बिना मैं मंत्राचल पर्वत को उठा नहीं सकता था और ये भी निमत नहीं पाएंगे। सहायता कीजिए प्रभु। माता लक्ष्मी आपकी प्रतीक्षा कर रही है।
ये विलम्ब मुझसे सहा नहीं जा रहा। हमारी सहायता कीजिए। लक्ष्मी से मिलने की आतुरता तो मेरे मन में भी है गरुड़। प्रभु, मुझे हर एक देवता, हर एक दानव में आपकी छवि दिखाई दे रही है। आपके आशीर्वाद के बिना इस मंथन का आरंभ भी संभव नहीं था प्रभु। हे परमपिता, हे महाविष्णु, हम सब में जागरूक चेतना का आदिनाथ हैं आप। इस अद्भुत रूप में दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रभु। आपको बहुत बहुत प्रणाम। महारानी की सहायता के बिना कैसे पकाऊंगी ये सब? क्या करूं, कैसे करूं? ये कैसी परीक्षा है प्रभु? ये आपसे हो नहीं पाएगा। और इतना अच्छा शिकार यूं ही पड़े पड़े व्यर्थ हो जाए, ये हमसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए जब तक ये बन नहीं जाता ना, पेट की भूख हमें भी तड़पाती रहेगी। पर ये तो उन बाबा के लिए है। पता है हमें। और ये भी पता है जब तक ये भोजन उन बाबा को नहीं मिल जाता, हम भी इसे नहीं खा सकते। इसलिए तो हम चाहते हैं कि ये शीघ्र बने। अब आप हमारा एक आदेश मानिए। ये वाले मसाले पीसिए और शेष हम पर छोड़ दीजिए। यदि ये दोनों स्वयं यहाँ आए हैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि इन्हें महारानी ने यहाँ भेजा है तो भी इनका बहुत बहुत आभार। हे मां अन्नपूर्णा, इन दोनों के माध्यम से आपने ही मेरी सहायता की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें विष है। पर विमाता बिंदा तो उसे गुरु दत्तात्रेय को खिलाने जा रही है। हाँ, अब क्या करें? चल।
तुमने देखा कुछ? कुछ तो आ रहा है। असुरों, और शक्ति लगा। ताकत लगाओ देवताओं। एक बार अमृत निकले तो सही, मेरे पुत्रों को ही लेना है वो। मेरे पुत्रों को धैर्य का प्रदर्शन करना होगा। न जाने सबसे पहले समुद्र के गर्भ से क्या निकलेगा। मुनिवर, सबसे पहले तो माता लक्ष्मी को ही प्रकट होना चाहिए। प्रभु और माता लक्ष्मी का विलाप सहन नहीं हो पाता। जब मैं उनके दर्शन करने के लिए इतना व्याकुल हूं, तो प्रभु कितने आतुर होंगे। क्या है देवताओं? हे प्रभु, क्या है ये हलाहल है गरुड़, ये समस्त संसार का विनाश कर देगा। ये गोले तो हमारे त्वचा को जला रहे हैं। कैसा संकट है ये? क्या है ये? कौन हो सकता है इस विनाश का जनक? प्रभु सहायता कीजिए प्रभु। प्रभु ये क्या हो रहा है? मंथन से तो श्री निकलने वाली थी, अमृत आने वाला था। ये कैसा भीषण संकट निकला है समुद्र से? इसकी कल्पना तो मैंने भी नहीं की थी शेष। क्या कारण हो सकता है इसका? आप जाइए भी माता, बुढ़े को भोजन हम देंगे। नहीं नहीं राजकुमार,
आप दोनों ने पहले ही इतना कुछ किया है। पर ये भोजन तो हमने पकाया ना, तो इसका श्रेय और आशीर्वाद तो हमें मिलना चाहिए ना। हाँ। बड़ी ही विचित्र बात है, पहले इन दोनों ने मेरी सहायता की और अब क्या सोच रही हैं? सही कह रहा है धूमल, दीजिए हमें। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ भी तो नहीं, कुछ निकाले हुए तो वो तो हम इनको शीघ्र ही जाने के लिए कह रहे थे आप। ये दोनों तो सदैव सत्य बोलते हैं, तो फिर आज झूठ क्यों? आप पूरा दिन यहाँ खड़े खड़े बिता देंगी? चले जाइए यहाँ से। अब बताओ सत्य क्या है? मैंने बहुत बार तुम दोनों को उस बुड्ढे की कुटिया के आसपास मंडराते देखा है। बोलो। वो काले भैया, वो बुड्ढा है ना, उसे ही देखते रहते हैं। अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, कम से कम उसकी पहरेदारी तो कर पा रहे हैं। क्योंकि धूमल अब और नहीं करनी पड़ेगी। मैंने उस बुड्ढे की अंतिम यात्रा का प्रबंध कर दिया है। ये क्या अनर्थ हो रहा है? इस विष से तो सभी देव और असुर ही बुरी तरह से प्रभावित हैं। तब साधारण मनुष्य को क्या होगा? हे प्रभु, क्या है ये? दीदी माँ! गरुड़, तूने मेरे लिए अपने प्राण अमृत का वचन देकर लाए थे, क्या विष निकला? तुम देवता सदैव से पाखंडी थे और पाखंडी ही रहोगे। हमने कोई पाखंड नहीं किया है असुरराज। हम सब भी तो यहाँ आपकी तरह फंसे हुए हैं। भागो, भागो, जितना भाग सकते हो उतना भागो, परंतु मुझसे बचकर नहीं भाग पाओगे। हे परमपिता, हे प्रभु विष्णु, सहायता कीजिए। प्रभु, आप तो माँ लक्ष्मी के आगमन की आशा में थे ना, तो फिर ये कालकूट कैसे निकल आया? यदि इसके प्रभाव से देवता और दानव दोनों भी जीवित नहीं बचे, तो मंथन कैसे हो पाएगा? मैंने पहले ही कहा था शेष, समुद्र मंथन विचारों के मंथन की तरह। जब हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं तो अच्छे सद्विचार आने से पहले
हमारे नकारात्मक तामसिक विचार, हमारे विकार, हमारे मस्तिष्क को चारों ओर से घेर लेते हैं। इस समय भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्षीर सागर के गर्भ में बहुत कुछ छुपा है। अब आगे क्या सामने आएगा, ये ना तो मैं पहले से बता सकता हूं और ना ही रोक सकता हूं। अपने प्राण बचाओ, भागो यहां से। आप सब यहाँ से जाने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? ये जो भी है, हमें इसका सामना करना ही होगा। पर कैसे? हे प्रभु, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं इस हलाहल से। प्रभु, जानता हूं आप क्या कहने आए हैं। यही ना कि मैं वापस समुद्र तल में चला जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये सभी देव और दानव आपका आदेश मानते होंगे, किंतु मैं नहीं मानता। इस सृष्टि के आरंभ से हूं और अंत तक रहूंगा। मैं अजर हूं, अमर हूं। आज इस मंथन के कारण मैं इस क्षीर सागर से निकला हूं। अब इस पूरी सृष्टि में फैल जाऊंगा। और जो भी मेरे मार्ग में आएगा, उसका मैं नाश कर दूंगा। मूर्ख मत बन। मैं तुझे चेतावनी देने आया हूं। यदि तू इसी क्षण क्षीर सागर में वापस नहीं लौटा, तो ये तेरे अंत का आरंभ होगा। मेरा अंत असंभव है विष्णु। यदि इस संसार को तुम मुझसे बचाना चाहते हो, तो किसी को मुझे अपने भीतर रोकना होगा। है किसी में इतना सामर्थ्य? देखा, तुम्हारा प्रभु तुम्हें मरने के लिए छोड़कर चला गया, क्योंकि उसे भी पता है मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये भगवान विष्णु भी मुसीबत के समय हमको छोड़कर चले गए। नहीं, मेरे प्रभु कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने भक्तों को पीड़ा में छोड़कर नहीं जा सकते। अग्नि, वायु, करुण, तुम्हारे विष्णु तो इस विपत्ति में साथ देने के स्थान पर भाग गए। सत्य बताओ, यही तुम लोगों की योजना थी ना? इस संकट से यदि प्रभु विष्णु
स्वयं हमारी रक्षा नहीं कर सकते तो इस संसार में हमारे जीवन की रक्षा कोई नहीं कर सकता। आप सभी जानते हैं प्रभु विष्णु कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ेंगे। वो अवश्य ही इस समस्या का समाधान निकालने गए होंगे। प्रभु ने कहा था कि जब संकट बढ़ता है तो कछुआ साधना करने के लिए खोल में चला जाता है। अवश्य ही प्रभु भी साधना करने के लिए गए होंगे। माँ कहती है मौन रहने से सभी समस्याओं का समाधान सहज ही निकल आता है। आप सब बस थोड़ा धैर्य रखिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु इस समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य ही निकालेंगे। हे प्रभु, ये हलहल तो धरती तक पहुंच गया है। इससे मेरी माँ की रक्षा कैसे होगी? कौन बचाएगा मेरी माँ को? यदि इस कालकूट का अंत शीघ्र नहीं किया गया तो ये पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। माँ वहां अकेली होंगी। मुझे जाना होगा, उनकी सहायता के लिए जाना होगा मुझे। अदिति माँ! पुत्र, तुम ठीक तो हो ना? मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। यहाँ इतने बड़े संकट के बीच अपनी दोनों विमाता और भाइयों को छोड़कर नहीं जा सकता मैं। हे प्रभु, परमपिता विष्णु, अपनी माँ के जीवन की रक्षा का भार मैं आपको सौंपता हूँ प्रभु। उनकी रक्षा कीजिएगा। जान पूछ कर देर से आई है ना तू, ताकि भोजन की प्रतीक्षा करते करते भूख से तड़प तड़प कर मैं अपने प्राण दे दूं। ये असत्य है बाबा, विलंब अवश्य हुआ है, उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। पर अब तो मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ ना, बस आप ही के लिए परोस रही हूँ। जल्दी लाओ। क्या हुआ बाबा, इसमें कोई कमी रह गई है क्या? भोजन में विष मिला है। इसे विष के बारे में कैसे पता? विष? ये कैसे संभव है? और आपको कैसे पता? तुझे सच में सुनाई नहीं देता? बैरी है क्या तू? अभी अभी
कौवा बता के गया। आप ये क्या कह रहे हैं बाबा? ये भोजन पूरी तरह से शुद्ध है, मेरी आंखों के सामने पका है, इसमें कोई विष नहीं है। यदि तुझे इतना विश्वास है तो पहले इस भोजन को तू खा। मैं? बाबा, मैं नहीं खा सकती इसे। तो मैं भी नहीं खा सकता। भूख से प्राण गंवाना स्वीकार है, किंतु विषैला भोजन खाकर नहीं मरूंगा मैं। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? मैं आपको क्यों मारना चाहूंगी? कारण तो अनगिनत हो सकते हैं, इसलिए या तो पहले तू इसे खा या मैं कुछ नहीं खाऊंगा। साहस मत हारिए, आप सब देवता हैं, कोई ना कोई उपाय अवश्य होगा ही। यदि होता तो अभी तक कर चुके होते गरुड़। यदि मैं वर्षा करूंगा तो ये हलाहल और भी अधिक गति से फैलेगा। यदि मैं वायु तत्वों को स्थिर रखता हूं तो इस संसार के समस्त प्राणी दम घुटने के कारण प्राण त्याग देंगे, और यदि मैं तीव्र गति से चलूंगा तो ये हलाहल भी उतने ही अधिक वेग से आगे बढ़ता जाएगा। मेरी शक्ति भी इस हलाहल को नहीं रोक सकती, अपितु और बढ़ा देगी। क्या इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो इस अनंत हलाहल को नियंत्रण में कर सके? क्या सृष्टि को बचाने का कोई उपाय नहीं है? क्या सृष्टि को बचाने का कोई उपाय नहीं है? क्या इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो इस अनंत हलाहल को नियंत्रण में कर सके? महादेव। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।